मूवी का स्टार्ट फ्यूनरल के ओनर बर्नार्डो से होता है। ये फ्यूनरल होम काफी बड़ा था। इसके साथ ही बर्नार्डो का घर होता है जिसमें इसकी वाइफ नतालिया और इसकी बेटी रीना रहती थी। रीना बर्नार्डो की स्टेप डॉटर थी। रीना की ग्रैंड मदर इसके साथ काफी प्यार करती है पर इसकी मदर उसे अच्छा नहीं समझती। फिर आधी रात को एक इनविजिबल चीज को दिखाया जाता है जो घर के अंदर घूम रही थी। वो सबके रूम को चेक करती है। फिर वो चीज एक रूम में आती है जो बर्नार्डो के मरे हुए फादर सल्वाडोर का था। ये काफी टाइम से बंद होता है। ये इनविजिबल चीज इसके बेड पर जाके सो जाती है। इनके वॉशरूम में रात को एक वॉशरूम ऐसा था जिसे यूज करना अलाउ नहीं था। यहाँ ये बात पता चलती है कि इस घर में बहुत सारे भूत थे जिसे सिर्फ बर्नार्डो के घर वाले जानते थे। ये भूत इनको तंग नहीं करते थे। इन्होंने भूत से डील की होती है। इन्हें रहने के लिए एक रेड लाइन दी थी जो भूत वहीं तक रहते थे। घर के बाहर एक पोर्टेबल वॉशरूम था जिसे बर्नार्डो के घर वाले यूज करते थे। एक दिन बर्नार्डो एक लेडी की लाश को रेडी करके इनकी फैमिली को दे देता है। रात को खाना खाने के बाद बर्नार्डो को भूतों की तरफ से एक मैसेज मिलता है कि हमसे आके मिलो। फिर बर्नार्डो के पास एक भूत आता है जिसके पाँव के निशान नजर आते हैं। ये भूत को अपनी बेटी की तरह मानता था। रात को रीना वॉशरूम में जाते हुए डर जाती है। सुबह वो अपनी मदर से यह घर छोड़ने को कहती है। बर्नार्डो कहता है कि मैं रिमोना से बात करूंगा, उसने कहा था अब इनके घर में कोई भूत नहीं आएगा, वो सिर्फ आंगन में रहेंगे। रीना बर्नार्डो को बाप की तरह नहीं बल्कि एक ओल्ड मैन की तरह समझती है। ये अपनी ग्रैंडमदर के साथ जाना चाहती है लेकिन नतालिया ऐसा नहीं चाहती। नतालिया रीना से कहती है भूत इंसान को कुछ नहीं कहते, ये इंसान ही है जो इंसान को तकलीफ देते हैं। रीना इस घर में इसलिए रुकी हुई थी, इसे लगता था इसका रियल फादर भी एक दिन भूत बनकर यहाँ इससे मिलने के लिए आएगा। इस घर में एक और बात अजीब थी। यहाँ सल्वाडोर के परफ्यूम की खुशबू आती थी। नतालिया को लगता है कि सल्वाडोर भी यहाँ भूत बनकर रहने के लिए आया होगा। फिर एक रात अचानक से अपने आप लाइट ऑफ ऑन होने लगती है। यहाँ बर्नार्डो आकर भूतों से बात करता है। फिर ये भूत को एक डॉल गिफ्ट करता है और भूत से थैंक्स डैड बोलता है। रीना अब घर के अंदर वाले वॉशरूम को यूज करती है। ये वॉशरूम के डोर को खोलने लगती है लेकिन इसका हैंडल अपने आप हिलने लगा था और इसके अंदर से ड्रोनी आवाजें आने लगती हैं। रीना नतालिया और बर्नार्डो को फोन करती है लेकिन दोनों में से कोई भी फोन रिसीव नहीं करता। ये रूम से भागकर सल्वाडोर के रूम में देखती है कि वहाँ इसे 2 हाथ नजर आते हैं। ये अपनी मदर के पास जाके कहती है कि मुझे अपनी ग्रैंड मदर के पास जाना है पर ये लोग इसे सुबह तक रुकने के लिए कहते हैं। इधर एक भूत ब्लू बाल को उठाकर चला गया था। अब बर्नार्डो रात को जागने लगा था क्योंकि भूत इसे अब डराते थे। फिर इसे एक डोर पर मैसेज लिखा नजर आता है जो रेड कलर में था जिस पर लिखा होता है प्लीज हेल्प इट्स नॉट मी। मतलब कि यहाँ कोई ऐसा भूत आ गया था जो बर्नार्डो के साथ साथ दूसरे भूतों को तंग कर रहा था। नेक्स्ट डे रीना अपनी ग्रैंड मदर के घर रहने के लिए चली जाती है। ये एक डांसर थी और इसने बहुत सारी ट्रॉफीज जीती हुई थी। नतालिया इससे एक ट्रॉफी इसकी याद के लिए ले लेती है। रात में नतालिया बाहर वाले वॉशरूम को यूज करने के लिए जाती है। ये अपने आप हिलने लगा था। इसका डोर खुद ही लॉक हो गया था। वहाँ एक मरा हुआ मुर्गा गिरता है। फिर वॉशरूम का डोर अपने आप खुल गया था। ये देखकर नतालिया काफी डर गई थी। अगली सुबह ये दोनों रुमाना को घर बुलाते हैं। फिर शाम में ये एक स्पेल पढ़ने का प्लान करती है। रात में वो एक सर्कल बनाकर इसमें आग लगा देती है। फिर इस पर कुछ स्पेल करती है। इस घर में होने वाले तमाम इंसिडेंट इसे विजन में नजर आने लगे थे। ये देखती है कि नतालिया सल्वाडोर को घर में नहीं रखना चाहती थी। ये उसे एक ओल्ड एज होम में शिफ्ट करना चाहती थी। एक दिन इसने खुद गैस ऑन करके इसका इल्जाम सल्वाडोर पर लगा दिया और बर्नार्डो को भी पहले बहुत सारी औरतें छोड़ चुकी थी। इस खौफ के डर से कि नतालिया इसे कहीं छोड़ ना दे, ये इसकी बातों में आ जाता है और इसने अपने डैड को ओल्ड एज होम में भेज दिया था। और जाने से पहले सल्वाडोर घर के सहन में कुछ चीजें छुपा कर गया था। वहाँ जाकर कुछ दिन रहने के बाद सल्वाडोर मर जाता है। रुमाना बर्नार्डो को बताती है सल्वाडोर घर के दूर जाने पर काफी दुखी था और मैंने तुम्हें रात को घर के वॉशरूम को ना यूज करने को कहा था और जिस भूत के बारे में मैंने तुम्हें बताया था वो एक डीमन है। सल्वाडोर ने ही इसे घर में रहने की परमिशन दी थी। सल्वाडोर ने इस डीमन को नतालिया और रीना को मारने का काम दिया था क्योंकि वो इस घर से निकल जाने पर काफी दुखी था और इनसे अपना बदला लेना चाहता था और जाते हुए उसने इसके लिए चाकू भी छुपा दिया था। मरने के बाद जब सल्वाडोर का भूत इस घर में आया तो इसे पता चल गया कि वो डीमन सबको मार देगा। इसलिए वो घर के भूतों से मिलकर डीमन को रोकने लगा लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। यहाँ ये बात पता चलती है कि घर के अंदर रहने वाले जितने भी भूत थे वो सब खत्म हो चुके हैं। बस अब एक सल्वाडोर का भूत ही बचा है। रुमाना इनको बताती है कि इतने दिन से डीमन तुम लोगों को डरा रहा था लेकिन आज रात वो तुम सब लोगों को मार देगा। इसलिए रीना को यहाँ फौरन लाना होगा क्योंकि वो बाहर सेफ नहीं है। इधर नतालिया रीना को दादी के घर से ले आती है पर रीना अपनी ग्रैंड मदर को एक टेक्स्ट कर देती है। नेक्स्ट रुमाना
रूम के अंदर एक सर्कल बना देती है और इस पर स्पेल करती है। फिर इन तीनों को एक ड्रिंक देती है जिससे डीमन इनको पोजेस नहीं कर सकता था। ये ड्रिंक इसने स्पेल करके बनाया था। रात ये तीनों इस सर्कल में ही गुजारते हैं। डीमन के पास सिर्फ आज रात का टाइम ही था इनको खत्म करने के लिए। रोमाना को पता चलता है कि डीमन यहाँ से चला गया है, जबकि ऐसा नहीं था। डीमन अरीना की ग्रैंड मदर को पोजेस करने के लिए चला गया था। इधर अरीना को अपने रियल फादर का भूत नजर आता है जिसे देखकर वो खुश होती है। वो इसे अपनी तरफ बुला रहा था। अरीना सर्कल से निकलकर इनकी तरफ चली जाती है। ये वही लो लेवल का भूत था जो अभी भी घर में होता है। अरीना अपने फादर के भूत को गले लगा लेती है। इधर रोमाना अरीना को इसके रूम में रुकने के लिए कहती है। दूसरी तरफ अरीना की ग्रैंड मदर फ्यूनरल होम में आ जाती है जिसे डीमन ने पोजेस्ट किया था। अब डीमन चाकू लेकर सबसे पहले रोमाना पर वार करता है। इसके बाद इसने नतालिया और बर्नार्डो पर हमला कर दिया था। अब रोमाना घर से बाहर बने हुए दायरे में आ गई थी। अरीना नीचे आकर नतालिया को ताबूत में पड़ा देखकर रोने लगती है। दूसरी तरफ अरीना के नाम का भी ताबूत था जिसमें इसे भी मारकर डालना था। डीमन अब अरीना पर हमला करने लगा था। ये भागकर वॉशरूम में छुप जाती है, लेकिन डीमन चाकू से वॉशरूम पर भी हमला करने लगता है। रोमाना अपने स्पेल से डीमन को मारने लगी थी और मरते मरते डीमन ग्रैंड मदर को मार देता है और रोमाना तो पहले ही जख्मी थी, ऐसे वो भी मर जाती है। मूवी के आखिर में दिखाया जाता है अब सिर्फ अरीना ही बची थी। जब ये वॉशरूम से बाहर निकल कर देखती है तो काफी हैरान थी और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।